इतने दूषित पानी में क्या खड़ा हो पाएगा कोई? छठ मैया का श्राप भी इन लोगों को लगेगा और ये सनातनियों के साथ कभी पटाखे नहीं चलाएंगे। ऐसे ही इन्होंने छठ पूजा को धंधा बना लिया है केजरीवाल जी ने। तो उसमें कि मैं 2 साल में साफ कर दूंगा, मैं 5 साल में साफ कर दूंगा। यमुना के नाम पे 1 करोड़ रुपए डकार गए, लेकिन अभी तक यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है। अगर जनता को वहाँ डुबकी लगवाऊंगा, खुद साथ जाऊंगा और पब्लिक भी इसके झूठ सुन सुन के तंग आ चुकी है। आपने पानी की बात करी, पानी से यमुना जी को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि छठ नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? 10 साल से आप सत्ता में हो, करोड़ों रुपए का फंड आपने आज तक हजम कर लिया है। वजीराबाद घाट के बाद ही हमारी जमुना इतनी प्रदूषित होती है, उससे पहले पानी आज भी स्वच्छ है। इसका मतलब जो नाले गिर रहे हैं, जो सफाई की व्यवस्था है, उसको आप नहीं कर रहे। सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ जो धर्म प्रेमी उनका धोखा कर रहे। छठ पूजा आ रही है, हमारी माताएं बहनें यमुना जी में खड़े होकर के सूर्य अर्घ देती हैं, वहाँ पूजा करती हैं। इतने दूषित पानी में क्या खड़ा हो पाएगा कोई? छठ मैया का श्राप भी इन लोगों को लगेगा और ये सनातनियों के साथ कभी पटाखे नहीं चलाएंगे। ऐसी बातें करके हमेशा दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। अब दिल्ली की जनता ऊब गई है और दिल्ली की जनता इनको और ज्यादा देर तक सत्ता में देखना नहीं चाहती। देखिए, आप अगर उनकी पुरानी वीडियो देखेंगे केजरीवाल की, तो उसमें कि मैं 2 साल में साफ कर दूंगा, मैं 5 साल में साफ कर दूंगा। यमुना के नाम पे 1 करोड़ रुपए डकार गए, लेकिन अभी तक यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है। छठ का जो पर्व है बहुत ही आस्था का पर्व है। महिलाएं भी, बच्चे भी, हर कोई डुबकी लगाता है, तो उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। तो आप ये समझिए कि दिल्ली की नकारा और निकम्मी सरकार किस तरीके से छठ के जो व्रती लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। आने वाले समय में इनको उखाड़ फेंकेंगे। मगर बात करते हैं बार बार कि बीजेपी काम नहीं करने दे, जब समझ आता है काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं तो फिर अगर बीजेपी काम नहीं करने दे तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि हमने बहुत काम किया है? तो बहुत कौन सा काम किया जब बीजेपी ने नहीं करने दिया? तो आप बताइए ना मुझे। फिर ये ना बोले कि विकास करा है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। आप ये पॉल्यूशन की हालत देखो, क्या इस पॉल्यूशन में बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं? तो इसके लिए क्या बीजेपी रोक रही है उनको? उनके काम करने की कोई मंशा नहीं है, उनका काम है सिर्फ दूसरों पर दोषारोपण करना। बस, धन्यवाद। सर, एक बड़ा सवाल है, छठ महापर्व नजदीक है, जिसको लेकर यमुना के लेके बार बार बात होती है कि यमुना गंदी है, क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने उस यमुना के अंदर डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि सांस लेने में दिक्कत थी और उनके पूरे शरीर के ऊपर जो है वो एलर्जी और खुजली होने लगी थी। अब अगर जो यमुना का पानी इतना ही साफ हो गया होता 8-10 साल में तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। कोई यमुना की सफाई नहीं हुई, बहुत बुरा हाल है यमुना का भी। छठ महापर्व भी आ रहा, तो यमुना को लेकर बार बार हर साल ये बात उठती है जब भी छठ आता है, यमुना गंदी, यमुना गंदी। वीरेंद्र सचदेवा जिस तरह डुबकी लगाई बीमार हो गए थे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले साफ करवा चाहिए, साफ नहीं करवा रहे। देखो, मैं तो बड़ा शर्मसार हूँ, कैसा मुख्यमंत्री है। 2015 में, 2020 में इसने कहा कि मैं जाकर जनता को वहाँ डुबकी लगवाऊंगा, खुद साथ जाऊंगा और पब्लिक भी इसके झूठ सुन सुन के तंग आ चुकी है। अभी आने वाले 25 के चुनाव में सरकार, जनता इनका आईना दिखाएगी। ऐसा 2 लोगों ने क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बड़ा मुद्दा है और अब छठ महापर्व नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? उसने अरविंद केजरीवाल जी कहा था छठ पे साफ करवाएंगे, जनता को डुबकी लगवाएंगे। देखो, जब भी यमुना की सफाई हुई है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने करी है, भाजपा के सांसदों ने, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने, भाजपा और हमारे जो केंद्र नेतृत्व ने हमेशा फंड इतना दिया है यमुना के लिए कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो फंड का भी पूरा अपना हजम कर रहे हैं वो लोग। मतलब ये है कि जब भी दिल्ली पर संकट आता, कोरोना में भी, यमुना सफाई में भी, वो भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता ही अग्रसर रहते हैं। और ये झूठे वादे आज का जो है वॉलंटियरों का, जो सिविल डिफेंस के हैं, ये इन्होंने इनका फ्यूचर खराब कर दिया, जबकि इनको ये पहले ही रेगुलाइज कर देने चाहिए थे। बीजेपी घोषणा करती है, पहले एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को भी बीजेपी ने घोषणा करी, इन्होंने श्रेय लेने की अपने उनको कई हम पक्का कर रहे हैं, जबकि ये स्कीम भाजपा की है। पहले निगम भाजपा ने ही करा था इन सफाई कर्मचारियों को बहाल करने के लिए, ये वाहवाही लेते हैं। अब ये भी कार्यक्रम जो है, ये यमुना की सफाई वाला, ये केंद्र पूरा फंड देते हैं, हजारों करोड़ रुपए का फंड खा चुके हैं ये 10 साल। उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि भाजपा जो काम नहीं करने दे रही है।
नहीं नहीं, ये जब सीएम खुद हैं, सीएम अपना आम आदमी की गवर्नमेंट है, आतिश मरलीना जी इस टाइम मतलब एक्सीडेंटल सीएम है, तो एक्सीडेंटल सीएम है, इनको तो रहना ही नहीं चाहिए था, रिजाइन देना चाहिए था पद से। केजरीवाल को ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था। हम तो एक्सीडेंटल सीएम बोलेंगे। जो ये अपने काम पे खरी नहीं उतर रही, जगह जगह जन्मदिनों में पार्टी कर लेना, झूठे वायदे कर देना, ये मतलब जैसे कांग्रेस ए पार्टी ये बी पार्टी झूठे की बुलंदा है। छठ महापर्व नजदीक आ रहा है, छठ को लेके भी यमुना जी वापस गंदी हैं इतनी ज्यादा, क्या कहना चाहेंगे? ये सौरभ जी ने वैसे ही कह दिया, परमिशन ही नहीं डाली उन्होंने। वो जो छठ के लिए हमारे को मंजूरी दी गई, वो तो छठ वालों के लिए भी, पूर्वांचल मोर्चा के लिए भी, सबके लिए दगा कर रहे हैं। इतनी सरकार, ऐसे मंत्री दिल्ली सरकार के बर्खास्त कर देनी चाहिए, और अब की बार जनता उनको चुनाव के अंदर मुंह तोड़ जवाब देगी और अच्छा करारा जवाब देगी। ऐसे ही इन्होंने छठ पूजा को धंधा बना लिया है केजरीवाल जी ने। छठ घाट एक आस्था का पर्व है, छठ पूजा बहुत आस्था का महापर्व है, लेकिन केजरीवाल जी 2000, 4000, 10,000 रुपये दे करके वहाँ छठ घाटों पर, और सोचते हैं जनता को मूर्ख बना करके हम इनको ठग लेंगे। तो अब की बार कोई भी व्रती माता हो या पुरुष, कोई भी इनके ठग में नहीं आने वाला है। सब जाग चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से यमुना मैया को नाले का रूप तक पहुंचा दिया केजरीवाल ने, कुछ नहीं किया गुमराह करने के अलावा। 2014 में भी वो बोलता था कि भैया मैं आऊँगा 4 साल में, 5 साल में इसको नहाने लायक बना दूंगा, लेकिन 3 बार दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जस की तस यमुना है, लेकिन इनका पूरा विकास हो गया है और ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इनका सिस्टम ये है। यमुना जी पे मतलब केमिकल इतना है उस यमुना में, उसको साफ करने के लिए भी केमिकल मार रहे हैं। अध्यक्ष जी ने डुबकी लगाई, अध्यक्ष जी बीमार हो गए। जो छठ पर्व मनाने वहाँ श्रद्धालु जाएंगे वो पूरे बीमार होंगे, उनके लिए जिम्मेवार कौन होगा? ये होगी आतिशी और केजरीवाल होगा। ये तो बार बार कह देते कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती, बार बार घूम के बीजेपी ने काम करने में नहीं देगी ना, जाना पड़ेगा। अब जनता इनसे पूछ रही है, आने वाले चुनाव में ये जाएंगे सब जेल, ये सब जेल के अंदर रहेंगे। अब अभी हम लोगों का महापर्व छठ का पर्व मनाया जाने का समय आ रहा है, और इन लोगों ने पूरी समस्या को खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता उनके नीतियों के खिलाफ महाजन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, और इस बार पूरे दिल्ली की जनता इस मूड बना रखा है, पूरा माइंडसेट बना रखा है कि इस बार झूठे केजरीवाल को, फर्जीवाल को दिल्ली के सत्ता से बाहर निकालेंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने में जी जान लगा देंगे।